सब लोग अत्यंत बोलो शांडल्य आ गए, फटकार लगाई, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी भाई प्रायश्चित करने का और भी सुगम मन सरल मार्ग है। आज तुम तीनों ब्राह्मणों की व्यर्थ में ही मृत्यु के लिए ढकेल। अच्छा, कच्छु, चंद्रायन आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहां श्री गंगा जी उपलब्ध न हो, और वहां तो साक्षात विष्णुपति गंगा विद्यमान है, वहां तो स्वयं विष्णुपति गंगा विद्यमान है, और उसी में ये स्नान करे तो पाप शुद्ध हो जाएगा। अरे भाई स्नान करो, बालाजी धाम मंगलवार को आओ, शनिवार को, आजकल मंगल शनि को भी भूल रहे हो क्या? गंगा जल का पान करो, यहाँ तो आने से शुद्धि हो जाएगी, तपोभूमि हो गई, यहाँ की रज तप गई। यहाँ का जो कहते हैं वो कहते हैं वो पंडित जी ने ऐसा कर दिया, ना ना ना, भगत जी ने ऐसा कर, ना ना ना, यह करने वाला कोई दूसरा ही बैठा, और तुम जब चक्कर में पड़े वहां को गए तो वहां के पुजारी जी ने बस ऐसे कर दी, नेक में सब नेक में है, नहीं नहीं, अरे पुजारी भी खुश सुन रहे या भगत जी भी खुश हो रहे, नहीं नहीं, करने वाला कोई और सच्चे। अगर मनुष्य करने वाला होता तो मनुष्य भी वही बन जाता जो जिसके लिए हम यहाँ पर तपस्या के लिए बैठे, ठीक है ना? और बन गए, वाल्मीकि बन गए महाराज, वाल्मीकि भय समाना ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए हम केवल अपने गणित में रहेंगे तो हमारा गणित तो फेल हो जाएगा। 8 से 1 और 1 से 8 साहब कह दिया, आकाशवाणी हो गई, बोले जिसकी डोली ले जा रहे हो ना कंस से, बोले इसके सुत में जो 8वां पुत्र जन्मेगा वही तुम्हारा वध करेगा। और वहीं पर वो तो बिल्कुल चल गया भैया कंस, बोले मैं इसी का वध कर देता, बोले ना ना इसका मत करो। ये कहा वासुदेव जी ने कि नहीं तुम्हारी बहन है ये मत करो, तुम्हें पुत्र चाहिए ना, हम वचन देते हैं तुम्हें 8वां पुत्र हम दे देंगे। और कंस को विश्वास हो गया कि वासुदेव सत्यवादी है, 8वां पुत्र दे देंगे। नारायण नारायण करेंगे, महाराज उसकी लीला कोई नहीं जानता है, उसकी 8 1 3 4 बीच में कब हो जाता है। आप समझ लो भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। हम वैसे ही धूसपंच बन जाते हैं, यहाँ ऐसा कर ले ऐसा कर ले नहीं। अरे यहाँ पर भी कई कार्यक्रम होते हैं, आप लोग सारे व्यवस्था कर लेते हो, लेकिन बालाजी को जब करना हो तो सुबह के निकल जाते थे। हम ऐसा आंगन बना दे, ऐसी लीपा पोती बना दे, आप बनाते बढ़िया हो, आपकी श्रद्धा आस्था में कोई नहीं है, लेकिन बालाजी अपना खेला लेके खेल जाता। माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भाई आए हमारे कई ब्राह्मण आए, वहां लगे रहे, हमारी उनकी मुलाकात नहीं होती थी महाराज। बोले यहाँ तो वो बोलने लगे कि वो गांठ जोड़ के बैठेंगे, जहाँ इतने बैठेंगे, बालाजी ने सबकी गांठ फुला दी। बोले यहाँ भैया गांठ जुड़ती नहीं है यहाँ महाराज, यहाँ तो खुले खुले में काम है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और वो एक आए जो हमसे क्या वेदी गंध बनी है, अरे भाई कह रहे थे आपके सामने कह, हमने महाराज जहाँ तो अंगद को पैर जो धर्मो थे धर्मो जो बनगौता बन जा। जय हो बाबा। अब कौन सो ग्रह कब निकलेगा, कौन सो तारो कब निकलेगा महाराज, सेकंड। अच्छा हम तो कहते वो तो वहां तो महाराज अब जी तो मुहूर्त सेकंड का भी, अगर सेकंड का भी फर्क पड़ गया तो गड़बड़ है। मैं कल कहीं देख रहा था, महाराज सत्संग में बात चल रही थी, मैं तो बहुत खोजबीन करता रहता हूँ। वहां पर बता रहे थे कि जिसका दोपहर जन्म होगा 12 बजे के बाद 1-2 मिनट इधर 1 सेकंड भी हो गया, उस भगवान को बहुत पीड़ा उठाना पड़ेगी, और भगवान राम के साथ हुई, भगवान राम के साथ वही हुआ। मुहूर्त बढ़िया था, भगवान का जन्म होने पर प्रकट होते हैं, लेकिन उसमें वेद शास्त्रियों ने कह दिया था इतने टाइम के बाद में अवतार हुआ, तो अवतार भले ही ब्रह्म का हो, लेकिन उनको बहुत संसार में आके पीड़ा उठाना पड़ेगा। क्यों उठाई?
पूजा जब तक नहीं मचारा और नहीं जानते दास तुम्हारा सिद्ध माने आपका मन शुद्ध है, जी चंगा तो कटपटी में करता है, सब मंगल हो जाते। आप अपने धर्म पर ही क्या करने वाले हो, तुम क्या करते हो? आज अन्य पंथों को देख लो, जब उनका कोई पंथ, उनका कोई पर्व आता है तो उनके जहाँ कोई किंतु परंतु नहीं होती, वे एक सूत्र में निकल जाते। हम इतना बड़ा हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, और हम सनातनी ही अपने धर्म में चतुराई देते हैं। जो चतुराई का बगार और छुक डालते हैं, इससे क्या होता है? इससे हमारा समाज खिन्न भिन्न हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। आप बचिए इससे। कहां चल रहे थे महाराज? बचिए, और बचना पड़ेगा। मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन वो तो 22 तारीख को हो गया काम। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। तब से ब्राह्मणों ने महाराज सांडल मुनि को साधुवाद कहते हुए कहा, हे मुनिवर, आपका कथन सत्य है, आपका कथन सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपति गंगा के तट पर ले गए। वहां ब्राह्मणों ने जो ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, क्यों क्यों वे शुद्ध होते हैं। जैसे ही ब्राह्मणों ने अपने मुख में गंगा जल डाला, महाराज जैसे जैसे वहां ब्राह्मणों ने अपने मुख में गंगा जल डाला, कुल्ला किया, त्यों त्यों शुद्ध होते गए। फिर जब वे सब शोभायमान जल में स्नान करने लगे, तब उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हो गई। विष्णुपति का संपर्क होने से तथा उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए। ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए। आकाशवाणी, और फिर ब्राह्मण करेगा गरम घी पी ले। नहीं आई समझ में? तो जामी ऐसे ही आ जाते हैं महाराज, है ना, कि तुम कीट ठुकवाए आगे, है ना, कि तुम नट बोल्ट कसवाए आगे, परेशान करके महाराज जी हो गया। अरे भाई हम जगह कहीं मत जाओ, न किसी से पूछताछ, यहाँ भी मत पूछो। हनुमान जी भरोसा है कि नहीं? और ये सारे इनमें पूरी औषधियां हैं, और सभी की डॉक्टरी में पूरी डॉक्टरी इनको भी देखा होगा। एक माता कैसे यहाँ बैठ, जब जल का हमें छा ले आए, अब मैं कुछ बोला नहीं, ये माता है। अरे भैया मैं थोड़ी बुलाई, तुम्हारे पतिदेव लाए नहीं आए है? और कैसी खींच रही, देखो भाई, झाले आए तो आए तो नहीं, ये नहीं। देखिए ये सबसे बड़ी क्या है कि जो पाप बढ़ जाता है ना, तब इस तरह का प्रभाव आता है। पाप भले ही तुम गोरे हो, देखिए एक बात और बता रहा हूँ, गोरे काले का सौदा नहीं है। अगर गोरा आदमी पाप करके बैठो तो अब हम क्या करोगे? भाई तुम सुंदर हो, लेकिन सुंदर होने के बाद भी तुम्हारे आचरण ठीक नहीं है, या हम भी गोरे काले जैसे भी हैं, यदि हमारे आचरण शुद्ध नहीं है तो आपको ये संसार की बीमारी और संसार का भोग जो भोगा है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। गोरे से अच्छे नहीं होते। भगवान कैसे थे? श्याम सुंदर, दोनों ही भगवान कैसे थे? और दोनों माता कैसी थी? राधा भी है। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? तो काला शरीर को कोई बुरा नहीं होता, उसका सौंदर्य उसके आचरण स्वभाव है। हम सुंदर बने रहे लेकिन आचरण हमारे ठीक नहीं है, तब सारे ब्राह्मण महाराज उनको साधुवाद देते हुए बोले, मुनि आपका कथन सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मणों को समझा बुझाकर विष्णुपति गंगा के तट पर गए, और वह ब्राह्मण ने जो जो मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों तो वो शुद्ध होते गए। फिर जब उस
शोभामान जल में स्नान करने लगे। उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हो गई, विष्णु पति का संपर्क होने से तथा इसके जल में स्नान कर कर आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए, अतः अब वे अपने घर को लौट जावे। ये सुनकर सब लोग हर्षित होकर महाराज प्रकट करने, अपना हर्ष प्रकट करने लगे, अपने अपने घर को चले गए। तब सूत जी कहते, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णु पति गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करने वाली है। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है। सूत जी ने कह दिया, बोले बोलो, भूतल पर यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से एक विख्यात महापुरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी पड़ी है। वहां पूर्व काल में गोकर्ण नाम से एक प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदांत अध्ययन से भी संपन्न एवं शास्त्रों के पंडित थे। वेदांता एवं शास्त्रों के पंडित थे। वही उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक ब्राह्मण और भी था, वो सारी विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा, दूत तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां से गोकर्ण नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहां लेके आओ। यमराज ने कहा, दूत तुम शीघ्रता से मथुरा पहुंचो और वहां के गोकर्ण नामक का एक ब्राह्मण है, या लेके आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना है उसी पुरी में उस नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी है जो दीर्घ जीवी है, कहीं भूल से उनको मत ले आना। भूल से भी चले जाते महाराज के दूतों से कहा, उसी नाम से उसी मथुरापुरी में एक ब्राह्मण और है, कहीं उसको मत उठा लाना। तब यमराज की आज्ञा से दूत बड़े वेग से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वो दीर्घ जीवी गोकर्ण को ही पकड़ लाया। मना करी उनको ही, ये हो मेरे बाबा, भ्रम होने से कोई पकड़ लाया, जिसके लिए मना की थी दीर्घ आयु वाले को, उसी को पकड़ लाया। तब यमराज ने कुपित होकर अपने सेवक से कहा, पापी तुझे धिक्कार है, तू इन दीर्घ आयु महात्मा को ले आया, तूने ये क्या किया? तू इस दीर्घ आयु महात्मा को लेके आ गया, बोले तुमने ये क्या किया? सूची कहती है उन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहां पहुंचा दे, अन्यथा वह की बंधु बाधन इसकी देह का अंतिम संस्कार न कर दे। यमराज ने कहा कि शीघ्र ले जाओ, नहीं अचानक हो कि जल्दी राम राम शमशान में ले जाकर इसके शरीर का अंतिम संस्कार न करना। तब ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, अब वहां लौट कर नहीं जाऊंगा। वो ब्राह्मण बोला, बोले यमराज जी मैं सौभाग्यवश आपके पास आ गया हूँ, अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वामी सदा मृत्यु की इच्छा किया करता था। मैं तो गरीब था, दरिद्र था, धन का अभाव था और मैं तो मृत्यु को डेली याद करता था, मैं नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा, विप्रवर यदि परवर में भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से या नहीं बुलाता। एक पल का भी
ऐसी कथा सुनी थी क्या? कभी नहीं महाराज। तो सुन लो मेरे भाई, मेरे बाबा वो भी मिल रहा है कि हमारी मृत्यु कैसे होती है, कब जाते हैं, कौन कब ले जाता है। यमराज ने साहब कहा, हे ब्राह्मण, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता हूँ, इसलिए लोग मुझे धर्मराज भी कहते हैं। मैं अपने धर्म को किसी के साथ गलत नहीं करता, माने भंग नहीं करना चाहता हूँ। मैं सब प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ। प्रातः काल कथा में भी यही कहा, समानता का भाव रखो। अगर हमने समानता का भाव नहीं रखा तो यहाँ बैठना फिर बेकार, और कथा सुनने के बाद नहीं रखा तो पातक लग जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन संसारी मनुष्य जीव मानता नहीं है। जब तक कथा का प्रभाव है, राम का प्रभाव है, तब तक सुरक्षित है। और राम का प्रभाव गेट से जैसे ही बाहर हुए सो 3, 13, 9, 2 के 11 के चक्कर में जीव पड़ जाता है। निकलते निकलते मेरी माता यहाँ खरीदारी करने लगती। सही सी बता काय गुनिया काय दीदी बहू कहाँ कर रही होगी दीदी, पता नहीं। आज जेठानी दौरान कौन है, कौन पूछ रहा है, अम्मा बहू कहाँ, मौके पता बहू। आज यहाँ से निकलने के बाद बिल्कुल बढ़िया हमारा जीरा, हल्दी और नमक और तड़का लगा के पका लगता है रोड पे। घर पहुंचते पहुंचते अपनी सफाई, खुद की सफाई देते देते, किसकी सफाई देते, हम तो संत हैं। पूरी कथा भूल जा। नहीं महाराज, हम क्या बोलते हैं, हम संत हैं। दौरानी कैसी बेकार, जेठानी कैसी बेकार, सास कैसी बेकार, सास से पूछो बहू कैसी बेकार, भैया से पूछो भैया का पता होगा कितना। माने यहाँ से निकलने के बाद ही हमारा स्वभाव बदल जाता है, और घर पहुंचते पहुंचते तो महाराज हम ऊपर नीचे होने लगे। माने आपकी चितवन में अंतर, आपके मन में अंतर, हमारी सोच में अंतर। हम पानी पी रहे हैं तो पानी का स्वाद जहाँ अमृत का लगता है, और वहां ये लगता है कि पानी में नमक डला। क्या डला है महाराज? अच्छा है कि नहीं ऐसा? और नहीं है तो ऐसा बता दो कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल फ्री याद है। वही नहीं। और जहाँ देखो तो बिल्कुल क्या, और जो कहते दीदी क्या कथा, और घर में काय बहू, माने ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना। इस पे आप अमल करो। माने जैसे नेचर से हम यहाँ बैठे हैं महाराज, हमारा नेचर ठीक उसी प्रकार माने नहीं बन सकता है, तो थोड़ा बहुत तो सुझाव मानकर उस पर अमल करना चाहिए। महाराज इसमें साफ कह दिया। ब्राह्मण बोले मैं तो सौभाग्य बस आपके समीप आ गया हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा विप्रवर, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी पे नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। धर्मराज क्यों कहते हैं? ठीक है, तुम मुझसे कोई वर मांगो तो किसी भी बेदारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होगा। ब्राह्मण से कहा तुम वरदान मांगो। तुमने मेरे, अच्छा ये यमराज कौन है? स्वयं भगवान ही है। काल कौन है? स्वयं भगवान। दूत कौन है? स्वयं भगवान। और भूत कौन है? स्वयं भगवान। और देवता कौन है तुम्हारे? स्वयं भगवान। ये तुम्हारे पितर है ना, पितर हमारे पुरखा आए, पुरखा नहीं स्वयं भगवान पुरखा के रूप में आए, तुम्हें मार्गदर्शन कर गए। ब्राह्मण बोले देव यदि मुझे अवश्य ही घर लौटाना चाहते हो तो मैं पूछता हूँ उनको बताइए क्या वही मेरे लिए जो श्रेष्ठ वर हो। आप यदि मुझे घर वापस करना ही चाहते हो तो आप बताओ मैं क्या वर मांगू।
सही कही। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, और इससे तो किस कर्म से और किसी को कौन से नरक में प्राप्त होता है। मैं देख रहा हूँ लेकिन क्या हो रहा है महाराज, नरक संसार में जाके जो मनुष्य पाप करते हैं वो नरक भोग रहे हैं, और मैं सबको देख रहा हूँ कि किसको क्या क्या भोगना पड़ता है। इसको मुझे बताया। तब यमराज ने कहा, जो कथा कभी नहीं सुनी हुई बात, यमराज ने क्या कहा, बुढ़े विप्रवर नरक असंख्य है। कोई गिनती नहीं है, कोई 27 कहते तो असंख्य नरक है, नरक असंख्य है, कोई गिनती। उनमें से जो मुख्य है केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा, और यहाँ मुख्य 21 नरक है। ये हो जो बड़े बड़े मुख्य कितने हैं? 21 नरक है। अच्छा, उनमें से पहला है महाराज सौरभ नरक, ये हो जिसमें अत्यंत तृप्त तेल से भरे हुए कुंडों में प्राणी पकाए जाते हैं। ये हो मेरे गरम तेल के कुंडों में प्राणी पकाया जाता है, तब मृत्यु लोक में मनुष्य पाप करता है। तब सबसे बड़ा खाते तेलों में पटक दिया जाता है। जहाँ से बचना चाहते होगे नहीं बचना चाहती है तो भैया पक्का मन लगा दो, अपने घर में बैर द्वेष कलेश बिल्कुल मत करो। संतों से नहीं, भक्तों से नहीं, माता पिता बुजुर्ग बड़े बुढ़ुओं से नहीं, ब्राह्मणों से नहीं, महापुरुषों से नहीं, माता बहन बेटी किसी से भी नहीं, नहीं तुम मारे जाओगे। गरम तेल के कुंडों में पकाए जाओगे। इसमें दूसरे का धन हड़पने वाले और शुद्ध मनुष्य यात्रा भोगते हैं। दूसरे का धन हड़पने वाले इसमें यात्रा भोगते हैं। दूसरे का नाम है महासौरभ, जिसमें प्रतिध्वनि गुरु संयगामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे है कौन बात, दूसरा कौन सा है? नहीं, देखिए दूसरे का नाम है महासौरभ, जिसमें क्या है प्रतिध्वनि, जो तर्क कुतर्क विघन निंदा पर निंदा एहसान फरामोश धोखा दगाबाज मन ऐसे लोग उसमें पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। धार वाले उनसे काटे जाते, चिल्लाते। तीसरे भयादायक नरक का नाम है अंधमत, जिन नराधर्मों ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि से देखा। जिस नर ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि से देखा, वे जब यह आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पंछी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। और चौथे नरक का प्रपत्र नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यात्रा भोगकर शुद्ध होते हैं। यहाँ भी पापी जीव यात्रा भोग के शुद्ध होते हैं। और जिन्होंने गुरुजनों देवता तथा तपस्वियों की सदैव निंदा की, गुरुदेव और तपस्वियों की सदा निंदा की, उन लोगों की जिब्या उखाड़ ली जाती है। उनकी क्या होती है? उनकी जिब्या उखाड़ ली जाती है। हो मेरे बाबा, कथा सुननी हो तो कहूँ महाराज, और तकलीफ हो रही है तो बंद कर देता हूँ। जो दूसरे की निंदा करते हैं महाराज, गुरुजनों, देवताओं, भगवान,
गुरुजन, देव पुरुष, सत्पुरुष और महापुरुष तथा तपस्वियों की सदैव निंदा करते हो, उन लोगों की जिब्या उखाड़ ली जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। उन लोगों की जिब्या उखाड़ ली जाती है। पांचवी, सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यह मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। अपने मित्र से ही बैर जो मित्र से दगा करे, धोखा करे, उन पर आरा चलाकर उनको चीरा जाता है। छठा है निकुंभ नामक नरक। छठवा कौन सा है? निकुंभ नामक नरक, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ होता है, स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणकारी कष्ट पहुंचा, कोई अपराध न हो, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों को कोई कष्ट पहुंचा, वे यहाँ तपी हुई बालू में बुले जाते हैं। सातवां नरक विभत्सु कहलाता है। वो अत्यंत गहन है, उसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदगी वस्तुएं पड़ी रहती हैं। जिन आत्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली खाई,